Hey guys, my name is Dr. Sharon and welcome to Neat Buddy. Diagram for the day, diagram 21.6, diagram showing the parts of an eye. अब जो CNS वाला चैप्टर है उसके टुवर्ड्स द एंड दो मेजर सेंसरी ऑर्गन्स को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया, दैट इज योर आई एंड द एयर. आज के डायग्राम में हम आई डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट डायग्राम में हम एयर डिस्कस करेंगे. बट बिफोर वी स्टार्ट विद द डायग्राम गाइज, अगर आप लोग यहाँ पे नए हैं जाके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती है रहने से बाकी नीट एस्पिरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डायग्राम. सबसे पहले समझो दैट आई हैज़ 3 लेयर्स. कौन कौन से 3 लेयर्स है? सबसे पहले हमारे पास बाहर फिब्रस लेयर है, दैट इज़ योर स्क्लेरा. उसके बाद हमारे पास कोरोइड है. कोरोइड के बाद सबसे अंदर है हमारे पास रेटिना. और ये तीनों लेयर इज प्रेजेंट ऑल थ्रू द आई, ऑल थ्रू आई. बस इतना डिफरेंस है कि कहीं पे इट इज थिन, कहीं पे इट इज थिक. ठीक है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्क्लेरा, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर. सो स्क्लेरा कवर्स द एंटायर ग्लोब, मतलब पूरे आई को कवर कर रहा है, कवर्स एंटायर आई. एंड इफ यू लुक एट दिस इन द डायग्राम, सो जो पार्ट मैं हाईलाइट करने वाला हूँ अभी, दैट इज द स्क्लेरा. सो दिस पार्ट जो पिंक कलर में दिखाया गया है, दिस एंटायर पार्ट इज योर स्क्लेरा. एंड व्हेन यू कम टुवर्ड्स द फ्रंट, सामने की तरफ, द स्क्लेरा इज थिकेंड थोड़ा सा एंड इट फॉर्म्स द कॉर्निया. Cornea is also a part of sclera. That is what you have to remember. Part of sclera. It is nothing different. Sclera का continuation है सामने की तरफ, but फर्क इतना है कि it is transparent सामने की तरफ. ठीक है, सामने की तरफ ट्रांसपेरेंट है, पीछे की तरफ ट्रांसपेरेंट नहीं होता. कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट. एंड विच पार्ट डू वी कॉल कॉर्निया? सो बेसिकली जो पार्ट हमारे लेंस के पास है, मतलब आँख में वो पार्ट, जितना पार्ट इज कॉल्ड एज योर कॉर्निया. ठीक है, इसके पीछे इट इज कॉल्ड एज स्क्लेरा. करेक्ट. और कॉर्निया भी सिर्फ आई के ऊपर होता है. जैसे ही आप थोड़ा पीछे जाओगे वहाँ पे फिर से स्क्लेरा आ जाएगा. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डायग्राम दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. कॉर्निया एंड स्क्लेरा, विच इज द आउटर मोस्ट पार्ट. करेक्ट. कॉर्निया, स्क्लेरा. नाउ नेक्स्ट लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट इज योर कोरोइड. अगेन कोरोइड का फंक्शन क्या है? कोई फंक्शन नहीं है. कोरोइड का बेसिक फंक्शन है टू प्रोवाइड योर ब्लड वेसल्स. लूज कनेक्टिव टिश्यू है, सो इट प्रोवाइड्स योर ब्लड वेसल्स, इट प्रोवाइड्स योर नर्व्स, न्यूट्रिशन सब कोरोइड का फंक्शन है. ठीक है. सो कोरोइड सामने की तरफ अगर आप जाओगे तो थिकेंड हो जाता है. जैसे ये थिकेंड हो जाता है तो वो बनाता है सिलियरी बॉडी. सो व्हाट यू आर सीइंग इन दिस ग्रे कलर, और यहाँ पे जो ग्रे कलर का सिलियरी बॉडी देखा है, दैट इज सेम, दैट इज योर कोरोइड. सो सिलियरी बॉडी इज कॉन्टिन्यूएशन ऑफ कोरोइड. ठीक है, सिलियरी बॉडी. अब ऑब्वियसली कोरोइड का फंक्शन है ब्लड वेसल वगैरह प्रोवाइड करना. सिलियरी बॉडी का फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है. सिलियरी बॉडी का फंक्शन वो ऑब्वियसली वो भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ब्लड वेसल प्रोवाइड करेगा, नर्व्स प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसके साथ साथ इट गोज एंड होल्ड्स द लेंस. ठीक है, सिलियरी बॉडी विल होल्ड द लेंस. सो आपका सिलियरी बॉडी भी हो गया, आपका कोरोइड भी कवर हो गया. सिलियरी बॉडी विल होल्ड द लेंस. अब लेंस के सामने अगर आप सी देयर इज अ स्ट्रक्चर, there is this structure that is formed. Again this is formed from the ciliary body. Ciliary body का आगे का continuation है. This is your iris, and iris is nothing but the colored part of your eye. ठीक है, तो आई का कलर कहते हैं ब्लू आईज, ब्लैक आईज, ऑल दीज आर बिकॉज ऑफ आइरिस. और बीच में जो अपर्चर रह गया है, लेंस का जो पार्ट रह गया है जहाँ पे कुछ भी नहीं कवर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज योर प्यूपिल. सो यही चीज़ अगर आप सामने से देखोगे तो कुछ ऐसा आई दिखेगा आपको. सामने से आई एम शोइंग, कुछ ऐसा आई दिखेगा. बीच में आपको लेंस ऐसे पूरे के पूरे में प्रेजेंट है. दिस इज योर लेंस एंड यहाँ पे आपका आइरिस का बना हुआ है ऐसे. और दिस इज़ नॉट इन जस्ट वन डायरेक्शन, ये ऐसे हर डायरेक्शन से बना होता है. मतलब ये कि ऐसे 360 डिग्री में बना हुआ है. ठीक है, जो लेंस को होल्ड करे. लेंस इज ऑल्सो स्फेरिकल लेंस, तो सिर्फ एक डायरेक्शन में जैसे यहाँ पे लगाया है वैसे तो दिखेगा नहीं. सो दिस इज योर आइरिस. दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर बाहर का इज योर आइरिस विच गिव्स यू कलर. एंड बीच में वो पार्ट जहाँ पे लेंस थ्रू एंड थ्रू देख रहा है, दैट इज योर प्यूपिल. ठीक है. अब ये जो आइरिस और प्यूपिल को कवर करता हुआ पार्ट है ऊपर से, दैट इज योर कॉर्निया. एंड बाहर वाला पार्ट इज योर स्क्लेरा. ठीक है, वही मैं आपको समझा रहा था. जो लेंस और प्यूपिल के ऊपर है, लेंस प्यूपिल एंड आइरिस के ऊपर है, दैट हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट, दैट इज योर कॉर्निया. और बाहर आपका हो जाएगा स्क्लेरा.
ठीक है। सो सामने की तरफ अगर सामने से अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक। एंड फाइनली वी हैव द थर्ड लेयर, एंड दिस थर्ड लेयर इज योर रेटिना. This third layer is your retina. Now what is the function of retina? Retina is a photosensitive layer. Photosensitive layer. What does photosensitive layer means? Photosensitive layer means it has receptors, basically 3 types of cells, or I would say 3 types cells that make up the layers of retina. अगर आप डिटेल में जाओगे तो there are 10 layers of retina. अब ये 10 लेयर्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एनसीईआरटी में जो आपको याद करना है. तो 10 लेयर्स ऑफ रेटिना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना याद रख लो कि रेटिना में 10 लेयर्स होती हैं एंड देयर फंक्शन इज़ टू रिसीव द सिग्नल. कौन से टाइप का सिग्नल आता है? लाइट सिग्नल आता है, एंड इसको न्यूरल सिग्नल में कन्वर्ट करना है. सो बेसिकली क्या होता है, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे समझनी है, जब लाइट आती है ऐसे तो ये अंदर वाली लेयर को जाके स्ट्राइक करती हैं, फिर अंदर वाली लेयर से सिग्नल बाहर की तरफ आता है. दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि नॉर्मली परसेप्शन क्या है? नॉर्मल परसेप्शन ये होता है कि लाइट आया होगा, बाहर स्ट्राइक किया होगा, फिर ये ट्रांसमिट हुआ होगा, फिर अंदर वाली लेयर से फिर ऑप्टिक नर्व के थ्रू गया होगा. नहीं, ऐसा नहीं होता, इसका ठीक उल्टा होता है. लाइट सारी लेयर से ट्रैवल करके अंदर वाली लेयर को स्ट्राइक करती है, उसके बाद वहाँ से फिर उल्टा सिग्नल ट्रांसफर होता है, एंड देन वी हैव द ऑप्टिक नर्व कैरिंग आउट द सिग्नल. ठीक है. अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं. वन इज़ योर ब्लाइंड स्पॉट, वन इज़ योर फोविया. क्या है फोविया एंड ब्लाइंड स्पॉट? सो ये पॉइंट जहाँ से ऑप्टिक नर्व बाहर निकल रही है और ब्लड वेसल्स अंदर आ रहे हैं, इस पॉइंट में हमारे पास कोई भी रिसेप्टर्स नहीं होते हैं. देयर आर नो रिसेप्टर्स, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट. मतलब ये कि अगर इस स्पॉट में कोई लाइट भी पड़े, अगर बाहर से आके कोई लाइट इस स्पॉट में गिरे भी, तो भी इस स्पॉट से कोई इमेज जनरेट नहीं होगी. दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि वहाँ पे कोई रिसेप्टर्स ही नहीं है, ना वहाँ पे रॉड्स है ना वहाँ पे कॉन्स है. जब रॉड्स एंड कॉन्स ही नहीं है तो वहाँ पे रिसेप्टर ही नहीं है, तो वहाँ पे लाइट पड़ भी जाए तो इमेज जनरेट नहीं होगी. तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज ब्लाइंड स्पॉट. इसके अलावा पोस्टीरियर पोल ऑफ आई में आप देखोगे देयर इज़ अ थिन्ड आउट पोर्शन. ठीक है, पूरा रेटिना चल रहा है और बीच में एक ऐसा सा डिप्रेशन सा है जहाँ पे रेटिना इज़ वेरी थिन. दिस थिन्ड आउट पोर्शन इज नोन एज मैक्यूला ल्यूटिया, एंड इसका सेंट्रल पार्ट ऑफ मैक्यूला ल्यूटिया इज कॉल्ड एज फोविया. नाउ दिस हैज ऑल द कॉन्स. सिर्फ कौन से कोई रॉड्स नहीं है मैक्यूला ल्यूटिया के फोविया में. And this part has the highest visual acuity. Highest visual acuity का मतलब क्या है? Sorry for the spelling कीचड़ that I have done. ACUI acuity. ठीक है, highest visual acuity. Visual acuity क्या होता है? Basically the ability to distinguish between 2 points that are closely associated. मतलब 2 पॉइंट है एक डिस्टेंस से और बहुत पास में लोकेटेड है, लेकिन आप दोनों पॉइंट देख पा रहे हो अलग अलग. सो दिस एबिलिटी टू सी 2 पॉइंट्स अलग अलग इज द विजुअल एक्विटी. ठीक है. एंड फोविया में विजुअल एक्विटी इज मैक्सिमम, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे कॉन्स ही है, 100% कॉन्स आर प्रेजेंट. सो विजुअल एक्विटी इज मैक्सिमम इन फोविया. पूछ सकते हैं विच पार्ट ऑफ आई हैज मैक्सिमम विजुअल एक्विटी? ब्लाइंड स्पॉट, फोविया, एंटायर रेटिना, ऐसे कर करके वो पार्ट दे सकते हो. तो रिमेंबर फोविया हैज द हाईएस्ट विजुअल एक्विटी. इसके अलावा वी हैव 2 chambers that you can see in the diagram. One is the vitreous chamber, one is the aqueous chamber. So सामने की तरफ cornea and lens, between cornea and lens is your aqueous chamber. Vitreous chamber is between lens and retina is your vitreous chamber. और यहाँ पे जो फ्लूइड है उसको हम कहते हैं ह्यूमर. ठीक है. सो एक्वस चेंबर में वी हैव एक्वस ह्यूमर, विट्रस चेंबर में वी हैव विट्रस ह्यूमर. ठीक है. सो दैट इज योर एंटायर आई. अगेन एनसीईआरटी से जाके पढ़िएगा. जो चीज़ भी मैंने आज मेंशन की है सारे के सारे एनसीईआरटी में दिए गई है. अगर आपको कोई भी डाउट आता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई कैन मेक अ शॉर्ट वीडियो और अ शॉर्ट रील टू क्लैरिफाई दैट डाउट आउट फॉर यू. So that would be all for this diagram, guys. I'll see you guys in the next diagram.